Hello dear students, welcome back to my channel Abbas Educational Society. Today we are going to discuss Coulomb's law in vector form. ठीक है, पहला लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है, अब सेकंड लेक्चर है. इसमें कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कूलम्स लॉ का फार्मूला देख लेते हैं. F is equal to Q1 Q2 by R square. दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ. तो सबसे पहले अगर हमें देखना है इसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इंडिकेट करता है डायरेक्शन को. वेक्टर जो है डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक कार्टेशियन हमने ले लिया है, कार्टेशियन फॉर्म में. इसमें दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक हमारा Q1 है, एक हमारा Q2 है. ठीक, अब इसको ओरिजिन से हम मिला देंगे. थोड़ा सा तिरछा हो गया, डोंट वरी. ये हमारा R1 है, ये डायरेक्शन को बोलता है, और यहां पर हम एरो लगा देते हैं. दैट्स इंडिकेट द डायरेक्शन, राइट. अनदर वन सेम कर देंगे, ये हमारा R2 हो जाएगा. गॉट इट. अब सबसे पहले ये चीज देखेंगे, दो चीजें हमें फोकस करनी है. एक तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा हम वेक्टर ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है, जैसे ये जो R1 है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे R1 2, ठीक है, 1 2 2, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आपका R12 यानी कि 1 से निकल रहा था 2 पे गया. ठीक है, डायरेक्शन ऐसे रख दो. अगर हम 2 से जाएंगे 1 की तरफ तो हमारा क्या बनेगा, 2 से 1 की तरफ इस तरह से बनेगा. ठीक है, यानी कि R डायरेक्शन 2 1, ठीक है, यानी कि 2 से 1 की तरफ जा रहा था. ये हो गया. अब इन दोनों के ऊपर फोर्स भी लगेगा. भाई फोर्स क्यों लगेगा, अभी आपने पढ़ा है कि दो चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. तो ये Q2 जो है Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, F12. ठीक है, यानी कि 2 जो है फोर्स लगा रहा है 1 के ऊपर. सेम एज इट इज 1 जो है Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 1. अब इसमें देखा होगा कि 1 जो है 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर 2 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा था. ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. अब हम फार्मूले में इसको फ्रेम कर देते हैं. F इज इक्वल टू 2 1, ठीक, K Q1 Q2 अपान 1 2. ठीक है, अगर हमें यूनिट वेक्टर देना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यहां पर R1 हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा R12. ये मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, ये हमारा हो गया, डायरेक्शन को हो गया, ये फार्मूला होता है, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, राइट. तो एक फार्मूला आपका ये बन गया आपका. ठीक है, अगर यही F ये 2 1 का था, ठीक है, और 1 2 का अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 का अगर हम लेंगे तो इस तरह का फार्मूला बनेगा, K Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर. इस तरह से निकाला जाएगा. इसको ब्रैकेट टैग करेंगे और 2 1. ठीक है, ये चीज है, ये हो गया. अब दूसरा पॉइंट, अगर हमें सेगमेंट सॉर्ट आउट करना है तो हमें क्या करना है, दूसरा सेगमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हमें आपको पता होना चाहिए कि जो R1 है, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि ये अगर यहां से ये चल रहा है, ये दोनों चलेंगे तो ये इसके बराबर होगा, ट्राइंगल सम के बराबर होता है. तो R1 प्लस R21, ठीक है, इज इक्वल टू R2, ये निकाला जाएगा. तो R21 क्या हो जाएगा, R21 जो होता है R2 माइनस R1 के बराबर होगा. एक ये वाला फार्मूला इसमें पुट कर देना, ये वाला फार्मूला इसमें पुट कर देना, इस तरह से आएगा. फिर सेम एज इट इज
सेम एज इट इज, जब ये इधर की तरफ जाएगा, R12 वाले की तरफ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, R1 को जब निकालना है, ये वाले R1 को जब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जाएगा इधर, ये R2 से चला, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है ना, तो 2 1 होगा, सॉरी इधर R2 प्लस 2 1। ठीक है, अब इसको रोक लो, इसको भेज दो, तो R21 जो है हमारा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये बन गया आपका। ठीक है, एक 1 2 था, सॉरी यहां पर 1 2 होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, डायरेक्शन आपका ये होना चाहिए R2 प्लस R1, क्योंकि डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस तरह से होगा। इसका क्या था, ये इधर से आ रहा था R1 प्लस R1, ये हमारा R12 होगा। ठीक है, अब इसी को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये एक डेरिवेशन आपका हो गया है। सेकंड डेरिवेशन जो होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि बहुत से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत से चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, और Qn है। ठीक है, तो यहां से एक दूसरे से अटैचमेंट होगा, सेम एज इट इज, रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रीवियस वन। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है, यू मस्ट बी रिमेंबर, जितना भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको इस तरह से लॉक कर लेते हैं, यहां से डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे, ये R1 हो जाएगा, सेम एज इट इज, वी हैव डन इट इन द प्रीवियस। ये आपको याद करना होगा, वही है जो ट्राइंगल सम है। ठीक, अगर इधर जा रहा होगा तो इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका बना। अब अगर हमें फोर्स 1 लगाना है F1 के लिए, ये Q1 है हमारा। ठीक है, जब ये हमारा Q1 होगा तो फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू F12। ठीक है, ठीक, Q2 पे लगाया गया चार्ज किस पे, Q1 पे, प्लस 1 3 प्लस 1 4, यानी 4 पे लगाया हुआ चार्ज। ठीक है, 4 पे लगाया हुआ चार्ज 1 पे, N1 पे लगाया हुआ चार्ज 1 पे, इस तरह से होगा अप टू N, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा, 1 2 इसको ले लेते हैं, इनका सम क्या होगा, फार्मूला वही है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर है 2 1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको पूरा फुल फाइनल पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे इक्वेशन बनेंगी, इस तरह से सारी इक्वेशन बनेंगी। 1 2 का हो गया, 1 3 पे हो गया, 1 4 का हो गया, इस तरह से बनाना है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, F1 का, F1 ये है, F1 का क्या बनेगा, K Q1 Q2 अपान R21। ठीक है, और R21 कैप, फिर Q1 Q3, यानी कि 3 पे फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, तो 3 1 स्क्वायर। ठीक है, 3 1, इस तरह से अप टू Q1 Qn Rn स्क्वायर अपॉन Rn1, ये आपका होगा पूरा। ठीक है, इसी तरीके से सेम एज इट इज, सिमिलरली F2 के लिए लगा देंगे। जब F2 के लिए लगा देंगे तो क्या होगा, 2 1 पे, ठीक है, 3 2 पे लगाएगा, ठीक, और 4 2 पे लगाएगा, 2 4 हो जाएगा, और 2 N पे लगाएगा। इस तरह से बनाना है, और फाइनली आंसर को क्या राइट डाउन करना है, ये लिखना है, Fi इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट QI QN, ठीक है, अपॉन NI, और डायरेक्शन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर NI। ये आपका फाइनल
फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल करने। न्यूमेरिकल करने में हमें सबसे पहले एक चीज और हमें पता करनी होगी, क्लोज चार्ज क्या होता है। क्लोज चार्ज में क्या होता है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरीके से होते हैं। लीनियर चार्ज, लीनियर में आपको मालूम है लेंथ को रिलेट करता है, तो लेंथ को रिलेट करेगा तो लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, सुपरफिशियल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसको सिग्मा से। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, इसको सिग्मा से। ठीक है, रो से, सॉरी। इसका फार्मूला देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। डीएल क्यों ले लिया, लेंथ से रिलेटेड है। यहां एरिया ले लेंगे डी क्यू अपॉन डी ए, फिर इसमें सिग्मा डी क्यू अपॉन डी वी। ये तीनों आपके फार्मूले हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यूमेरिकल कर लो और ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, बाकी जो और न्यूमेरिकल्स हैं करवाएंगे, इसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक मेथड ये भी होता है, कि सबसे पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। ठीक है, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट वी हैव टू क्रैक इट डाउन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, टू स्मॉल इंसुलेटेड कॉपर स्पेयर हैं, दो स्मॉल स्पेयर हैं कॉपर के और एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। गॉट इट। म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ईच पे क्या कर रहा है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 काम कर रहा है। ठीक है, इस पे भी वही सेम एज इट इज काम कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने नोट डाउन कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। Q1 Q2 की चार्ज की वैल्यू आपके दी है, सेम है। R की वैल्यू आपके सामने है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। ठीक, अब फार्मूला रखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर। ठीक है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -7 का। ठीक, और 50 इंटू 50 ये हो गया। ऐसे हमने खोल के रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो वैल्यूज लेनी होती है। अब हमें फोर्स का यूनिट पता है। न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले नंबर को निकाल लो, ये 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 नंबर को निकाल लो, डेसिमल को हटा के। ठीक है, डेसिमल को हटा के ये सब नंबर को निकालना होता है आपको। 9 हो गया, 6.5 हो गया, 6.5 हो गया और 50 हो गया और 50 हो गया। ये नंबर को निकाल लिया। 10 के डिनोमिनेशन को सेपरेट कर लो, 10 इंटू 9, 10 इंटू 7, 10 इंटू 7, बस ये अभी इतना करो। ठीक है, फोर्स पूछ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूटन होगा आंसर। एक जीरो हटा, ये आया, एक जीरो यहां से आया, हट गया। ठीक है, यहां 2 जीरो थे तो यहां 2 और 2 4, 4 जीरो हम यहां पर लगा देते, इधर स्पेस नहीं है तो हम यहां लगाए दे रहे हैं। ठीक है, 4 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कितना बचा, 100 बचा। 1 0 ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, खत्म हो गया इसका जीरो वाला। ठीक है, अब उसको चाहे उतार लो अच्छे से, चाहे उसको कर लो। अब इसको ऐसे उतार लो, पहले इसको थोड़ा सा ये कर लो। 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है।
बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा +2 का, और ये यानी कि इसका फार्मूला बना 10 की पावर -5। ठीक है, 9 - 7 कितना होता है? 2 होता है। 2 - 5 कितना होता है? -7 कितना होता है? -5 होता है। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कर लो। 65 ये है, 65 ये है, 5 ये है, 5 ये है, और 10 की पावर 5 ये है। बस आपको काटना है। 13 टाइम्स में ये कट गया, 13 टाइम्स में ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 1.5 इंटू 10 की पावर -2 आ जाता है आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है। जो भी आपका आंसर आता है वो 10 के डिनोमिनेशन में आना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।